जय हिंद साथियों, मैं उत्तम आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिएगा दोस्तों, आज जो है हम डीएसएसबी नर्सिंग टीचर की जो वैकेंसी आई हुई है, एनटीटी की जो वैकेंसी है आप सभी को पता होगा। डीएसएसबी ने अभी अभी जो है नोटिस जारी किया है, आज सुबह आपने देख लिया होगा। आज उसके बारे में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे हैं। सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद सभी बातें करेंगे। ये नोटिफिकेशन सुबह आपने देख लिया होगा। हालांकि पीजीटी की भी पोस्ट आई हैं और भी पोस्ट आई हैं, लेकिन अब फिलहाल इस वीडियो में हम केवल नर्सिंग टीचर की बात करने वाले हैं और असिस्टेंट नर्सिंग टीचर, जिसके जो फॉर्म जो हैं वो 9 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 7 जनवरी तक जो है आप इसको भर सकते हो। सॉरी, 9 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक जो है आप इसको भर सकते हो। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी दे रखी है। अब देखिएगा, 3 टाइप की पोस्ट जो है यहाँ पर आई हैं। बहुत ज़्यादा डाउट है बच्चों के मन में। 3 टाइप की पोस्ट क्या है? असिस्टेंट टीचर नर्सरी की हैं, जिसको केवल फीमेल फिल कर सकती हैं, ये पहले नंबर पे है, केवल फीमेल फिल कर सकती हैं। असिस्टेंट टीचर ये भी नर्सरी की है। नर्सरी यानी कि 3 साल से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उनको जो पढ़ाते हैं उनको हम नर्सरी टीचर बोलते हैं। और असिस्टेंट जो टीचर है और असिस्टेंट टीचर नर्सरी, ये एक तो जो है डीईओ में है और डीओई में है, एक जो है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में है। इन दोनों को मेल एंड फीमेल दोनों भर सकते हैं, मेल एंड फीमेल। अब देखो यहाँ पर ये जो ऊपर वाली पोस्ट है ना, ये केवल फीमेल के लिए है और पे ग्रेड बहुत ज़बरदस्त है भाई, 4200 पे ग्रेड है, आप ये मान सकते हो। जेबीटी टीचर जितना पे स्केल लेता है उतना ही जो है पे स्केल जो है आपका नर्सरी टीचर का है। बहुत अच्छा पे स्केल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट जो पोस्ट है आपके लिए, यहाँ पर जो पहली जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के लिए जो फीमेल की है, इसके लिए आपको 2 ईयर एनटीटी का डिप्लोमा चाहिए। कितने ईयर का? 2 ईयर का एनटीटी डिप्लोमा। यहाँ पर ये जो 2 पोस्ट हैं, इनको जो है, ये पहले वाली जो है जो डीओई से आई है, इसको जो है जेबीटी वाले भी भर सकते हैं, जेबीटी वाले भर सकते हैं, चाहे उसका सी टेट है चाहे ना है। ठीक है। और ये जो तीसरी पोस्ट है, इसको जेबीटी वाले भर सकते हैं और जेबीटी के साथ साथ उनके पास जो है सी टेट भी होना चाहिए। आज मैं सारी बातों के ऊपर डिस्कस करूँगा, सभी देख लीजिएगा क्या क्या क्वालिफिकेशन है। जो आपने पोस्ट देख ली होंगी, वैकेंसी देख ली होंगी, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई हैं वो आपकी असिस्टेंट टीचर की आई हैं। असिस्टेंट टीचर जो केवल फीमेल के लिए है, यानी कि यहाँ पर केवल एनटीटी वाले जो है इसको भर सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी के हैं, 1261 पोस्ट है और 120 और 74 पोस्ट जो हैं आपके यहाँ पर जो है आपका असिस्टेंट टीचर है। ये देखिए, असिस्टेंट टीचर नर्सरी जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर, और दूसरा जो है असिस्टेंट टीचर नर्सरी जो न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर है। इसको जेबीटी वाले भी फिल कर सकते हैं। अब देखो, सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अभी जेबीटी वाले एनटीटी को भर सकते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी है, भर सकते हैं जी। एज क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। पहले तो मैं सिलेक्शन प्रोसेस ही बता देता हूँ। आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपका जो है एक रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट को आपको क्वालिफाई कर लेना है। ठीक है, यही सिलेक्शन प्रोसेस है इसका, और कुछ नहीं है, केवल रिटन टेस्ट ही मेन है। पिछले साल कट ऑफ कितनी गई थी और अब की बार कितनी जा सकती है, सारी बातों के ऊपर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। बिना सी टेट के भी आप टीचर बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हो। 2 पोस्ट हैं यहाँ पर। देखो, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको जो आपका सिलेबस है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक टेस्ट होगा जिसमें 2 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी। आपको 40% मार्क्स जो हैं दोनों सेक्शन में लेने पड़ेंगे, कंपलसरी है। ठीक है, 100 मार्क्स का जो है सेक्शन ए होगा और 100 मार्क्स का सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी जो है वो टीचिंग मैथोडोलॉजी से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड रहेगा, ये 100 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल उत्तम क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, उत्तम क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको डालता रहूँगा, सारे नोट्स वोट्स जो है डाल दूँगा, क्लासेस भी जो है लेते रहेंगे। जनरल अवेयरनेस जो है सेक्शन ए को देख लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस है 20 की, मैथ है 20 का, रीजनिंग है 20 की, इंग्लिश है 20 की और हिंदी है 20 की, यानी कि 5 गुणा में 20, 100 नंबर का जो है आपका सेक्शन ए है। ठीक है, आपको दोनों सेक्शन जो है क्लियर करने पड़ेंगे। तो ये आपका सिलेबस है, बिल्कुल सिंपल सिलेबस है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर।
सिंपल है, 200 में से कट ऑफ लगती है। पिछली कट ऑफ क्या गई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, एनटीटी के इतने डिप्लोमे होते नहीं हैं, मैं केवल एनटीटी की बात कर रहा हूँ। एनटीटी के इतने डिप्लोमे, वैलिड डिप्लोमे वैसे तो बहुत से बंदे बनवा रहे हैं, लेकिन वैलिड डिप्लोमे जो हैं इतने नहीं होते हैं। तो पिछली बार जो इसकी कट ऑफ गई थी जनरल की, वो लगभग 127 पे गई थी, 127 पॉइंट कुछ गई थी। और पिछली बार केवल 84 पोस्ट थी। कितनी पोस्ट थी? 84। लेकिन अब की बार 1400 के करीब पोस्ट हैं, 1400 के करीब पोस्ट हैं। यानी कि सिलेक्शन बहुत आसान है किसके अंदर भी, आपके एनटीटी के अंदर। ये जो आपके नर्सरी टीचर जो हैं इसके अंदर पिछली बार 127 पर गई थी, यानी कि अगर 1400 पोस्ट होती तो ये ही कट ऑफ जो है आपकी 90 पे जाती। कितने पे जाती? 90 पे। तो कट ऑफ बहुत कम जा रही है एनटीटी की, तो ये बात आपने बिल्कुल क्लियर कर ली होगी। अब मैं बात करता हूँ जो है एज की। एज जो इसकी 18 से 30 ईयर है। ओबीसी के 3 प्लस कर लेना और एससी एसटी के 5 कर लेना। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ऑफिशियल नोटिस आएगा, ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं आया है। ऑफिशियल का मतलब फुल नोटिस नहीं आया है, अभी डिटेल नोटिस नहीं आया है, जो आपको 1 जनवरी को देखने को मिलेगा। 1 जनवरी को जब नोटिस आ जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। उस टाइम पर हो सकता है एज को बढ़ा दिया जाए। वैसे मेरा मानना ये है कि एज ये ही रहेगी, 18 से 30 ही रहेगी। ठीक है, 18 से 30 ही रहेगी, प्लस जो है 3 ओबीसी की कर लेना। ठीक है, चलिएगा, ये एज का ज़्यादा फंडा नहीं है। इधर आ जाओ भाई। सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन को लेकर जो बच्चों के अंदर डाउट है, असिस्टेंट टीचर जो है, एनटीटी वाला टीचर, जिसकी पोस्ट जो है वो 1200 पोस्ट है। जिसकी पोस्ट कितनी है? 1200 के करीब पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी की है। इसके लिए आपको 12वीं क्लास होनी चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास के अंदर, और आपके पास एनटीटी का डिप्लोमा होना चाहिए। एनटीटी का डिप्लोमा जो है आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है इंस्टीट्यूट। अब रिकॉग्नाइज्ड कौन सा होगा? रिकॉग्नाइज्ड जिसको जो वेरिफिकेशन करके दे, जो वेरीफाइड हो, जो गवर्नमेंट की नज़रों में वेरीफाइड हो। ऐसा नहीं कि एनसीटीई वाला हो, एनसीटीई अब नहीं चलता है, तो एनसीटीई वाला ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से अगर आपने 2 ईयर की, एक बात याद रखिएगा, 1 ईयर वाला जो है डीएसएसबी नहीं भर सकता है, ये बात मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ। 2 ईयर एनटीटी जो है आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 12th पास आउट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ हैं, आपके पास सीटेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप इन 1200 वैकेंसीज़ के अंदर से एक वैकेंसी अपनी ले सकते हो। 4200 पे ग्रेड की जॉब है भाई, बहुत बड़ी जॉब हो जाती है, लेवल 6 की जॉब है भाई, आप ये मान सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो ये पहली जो है असिस्टेंट टीचर की क्वालिफिकेशन की मैंने बात की है, जो सबसे ज़्यादा पोस्ट है एनटीटी की। तो एनटीटी का डिप्लोमा जिसने कर रखा है उसकी मौज है भाई, इतने ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होते हैं, और जो कंपटीशन जो होता है वो बहुत कम रहता है। पिछली बार 127 पर कट ऑफ गई थी, जिसमें केवल 84 वैकेंसी थी। अब की बार 1200 के करीब वैकेंसी है। दूसरा आ जाइए, दूसरा जो हमारे पास है नर्सरी टीचर जो हैं वो किसके थ्रू हैं? वो DOE के थ्रू हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के थ्रू हैं। इसको क्या ज़रूरी है? इसके अंदर आपको जो है क्या कर सकते हो आप? जेबीटी वाला, जिसको हम डीएलएड बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, जेबीटी वाला, या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो एनसीटीई से होता है, ये जो है आपके पास होना चाहिए। सीटेट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, सीटेट यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। ये कौन सी पोस्ट हैं? जो 120 टोटल पोस्ट थी ना, 120, तो जिसके पास भी जेबीटी है, जिसके पास केवल जेबीटी है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, केवल जेबीटी वाला। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट आपके पास तीसरी जो वैकेंसी थी, जो लगभग 84 के करीब पोस्ट थी, ये थी आपकी प्राइमरी असिस्टेंट टीचर, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की। ठीक है, यहाँ पर आपको जेबीटी चाहिए, जेबीटी हो, बीएलएड हो, डाइट हो, ये कुछ भी हो, और सीटेट मस्ट भी, यानी कि सीटेट भी होना चाहिए। जेबीटी तो चाहिए ही चाहिए, और आपको सीटेट भी चाहिए। यानी कि नर्सरी टीचर जो हैं वो 3 टाइप के हैं। पहले वाले नर्सरी टीचर जो मैंने दिखाए हैं, ये वाले, इसमें केवल एनटीटी रिक्वायर्ड है। आपको एनटीटी रिक्वायर्ड है 2 ईयर की। कितने ईयर की? 2 ईयर की। और इसकी सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, लगभग 1200 के करीब जो हैं, 1200 प्लस जो हैं पोस्ट हैं। दूसरे जो हैं यहाँ पर ये वाले DOE वाले, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वाले, जिसकी 120 पोस्ट हैं। यहाँ पर आपको सिंपल जेबीटी चाहिए, सिंपल जेबीटी, कोई सीटेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और तीसरे वाले जो हैं, जिसके सबसे कम पोस्ट हैं, ये न्यू दिल्ली म्यूनसिपल जिसकी लगभग 84 पोस्ट हैं, इसके लिए सीटेट मस्ट भी, सीटेट लेवल 1 का जो है मस्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी जो है क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है।
तो ये जो हैं सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर ली हैं, जो डीएसएसबी के नर्सरी टीचर की वैकेंसी आई हैं। डीएसएसबी की वैकेंसी जो नर्सरी टीचर की हैं वो बात की है मैंने पीजीटी टीचर्स की बात नहीं की है, क्योंकि पीजीटी टीचर्स की जो वैकेंसी रेगुलर आती है और उनके बारे में सबको पता रहता है, लेकिन इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरी आ रही थी। तो पिछले साल कट ऑफ बहुत कम थी, अब की बार भी जो है कम जाने के अनुमान है। आप लगभग जो है ना भाई, मैं आपको एक बात कहता हूँ, 130 की तैयारी करके चलो भाई। मैं आपको इसी चैनल पर प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाऊंगा, ताकि आपको पता चले आपको तैयारी कैसे करनी है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उत्तम क्लासेज को, ताकि सारे नोट्स जो हैं आपको यहाँ पर मिल जाए। सारे नोट्स मैं जो है डालता रहूँगा। ठीक है भाई, तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी और सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।